दिया है, लेकिन हमारे वेद पुराणों के अनुसार पैरों को कैसे छूना चाहिए? दोनों हाथों से पैर के नाखून को अक्षर कहा जाए, पैर के अंगूठा के नाखून को स्पर्श किया जाए। लेकिन कोई झुकेगो, एक को झुकेगो इतना। लेकिन प्यारे एक बात याद रखियो, झुकना इंसान की निशानियत तो होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है ना। अब प्यारे 1:30 बजे से बैठे बैठे हम बांग लगा रहे हैं, और बांग है गई हमारी पूरी हैं। अब जब बांग, अच्छा मुर्गा बांग लगावे सवेरे को, मुर्गा कभी किसी की रजाई हटाता है आकर कि सुबह हो गया उठ जाओ? नहीं। वैसे ही भैया हम भी 7 दिन के लिए बांग लगावे को आए आपके यहाँ, लेकिन बात मानो न मानो खुशी आपकी हैं? हम मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे, ये न पूछो कि यहाँ से किधर जाएंगे, ये न पूछो कि यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। दास की बात पर जो भी चल जाएंगे, है? दासी की बात पर जो भी चल जाएंगे, हरि चरणों में जा कर के लग जाएंगे। बात मानो न मानो। अब भैया बांग लगाने को टाइम हतो, टाइम लगा रहे हैं, अब तो समय है गयो पूरो। और जब बांग सुन पाओ तो सुन लियो ना, सोबत रहियो, वो पे कोई असर पर नवारो ना है। हो मुझको तो भेजो वाने बांग लगान को, बांग लगा रहे अपनी समय से। हो बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, और शंकर भगवान की। तो प्यारे हो, आइए थोड़ा सा प्रसंग रह गया 2 मिनट का 5 मिनट का, वो पूर्ण करते चले। सती मैया से उनकी माँ कुशल मंगल पूछती हैं, उसके बाद प्रसूति गृह कार्य में लग जाती हैं। सती माता कुछ देर वहां बैठी रही, अंत में चल करके वहां आई जहाँ यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था। देखा है कि सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले भंडारी का कोई स्थान नहीं है। भोले भंडारी का कोई स्थान नहीं है। क्या देखा माता ने कि वहां ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए हैं, लेकिन उनका स्थान खाली है। क्योंकि मेरी माँ ब्रह्मा विष्णु को मालूम था कि अगर दक्ष ने महेश को निमंत्रण नहीं दिया है तो दक्ष का यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं आए थे, यज्ञ में नहीं आए थे। लेकिन उनका आसन खाली है। माता ने देखा कि उनका आसन खाली है, लेकिन मेरे भोले भंडारी का कोई आसन नहीं है। और जैसे ये देखा तो मैया से रुका नहीं गया, और मैया चीख करके बोली, अरे दक्ष, एक बाप का कत्ल करने का कलंक अगर एक बेटी के सर पर नहीं लगता तो मैं तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं नहीं चाहती आने वाली बेटियों के सर पर यह कलंक लग जाए कि एक बेटी ने एक बाप का कत्ल कर दिया था। लेकिन पिता, मैं तेरा कत्ल तो नहीं कर सकती, लेकिन तेरे द्वारा मुझे जो शरीर मिला है, इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। और बोली, क्या बोली सती कि बबुला करे प्रभु को अपमान, और चैन में रही नहीं पावे वो। पापा करे प्रभु को अपमान,
कीनो, तुम अपमान प्रभु को कीनो, सारो विवेक कहाँ तज दीनो, सारा विवेक कहाँ तज दीनो, तुम अपमान शंभु को कीनो, तुम अपमान शंभ को कीनो, सारो विवेक कहाँ तज दीनो, सारा विवेक कहाँ तज दीनो, करनी के आधार पकड़ के सर तू रोवे गो, ओ बबुला करी प्रभु को अपमान, चैन में कहीं नहीं पावे गो, बबुला कर प्रभु को अपमान, चैन में रह नहीं पावे गो, बबुला कर प्रभु को अपमान, चैन में रह नहीं पावे गो, ए रही नहीं पावे गो, चैन में रही नहीं पावे गो, बबुला करे प्रभु को अपमान, चैन में कहीं नहीं पावे गो, बबुला कर प्रभु को अपमान, चैन में रह नहीं पावे गो, बबुला कर प्रभु को अपमान, चैन में रह नहीं पावे गो। इतना कहकर सती मैया ने क्या किया, अग्निदेव को साक्षी कहा, वायुदेव से कहा है जाकर मेरे बाबा को बता देना सती सती पर जा रही है। उसके बाद ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा को याद करके कहा, हे ब्रह्मा इतना वर दे दो ये सती सत्य की धनी रहे, जब जब ये जहां जहां जन्मे तो भोला की सजनी बनी रहे। ब्रह्मा से वरदान पाया। उसके बाद सती मैया ने क्या किया, अपने शरीर में योगात्म बल से अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। जो गढ़ आए थे, गढ़ों ने दौड़ कर जाकर भोले बाबा को बताया, बाबा सती संसार में नहीं रही। बाबा ने जटा से 2 बाल उखाड़कर गंधमादन नाम के पर्वत में मारे हैं। आओ न्यों लग रही है हनुमानी तांडव कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ, पूरा टेंट हलाए डालो उन्हें तो। बोली गोविंद भगवान की। भैया गंधमादन नाम के पर्वत में कुछ वाल उखाड़ कर बाबा ने मारे हैं, तो वीरभद्र नाम का एक गढ़ हुआ। भाई आ गया बंदर, इसे रोकिए, मुझे बहुत डर लगता है। ये केले वेले और रखे वो तो कैसे भी नहीं मानेगा। महाराज